हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल टैक्स नॉलेज, जहां हम आपकी टैक्स रिलेटेड हर क्वेरी का जवाब देते हैं। दोस्तों, आपको ध्यान होगा कि मैंने 14 जुलाई 2020 को एक वीडियो निकाला था जहां पर मैंने आपको बताया था कि सीबीडीटी ने अपने सर्कुलर नंबर 13/2020 में उन असेसीज को एक एमनिस्टी प्रोवाइड की है जिन्होंने अपना रिटर्न तो ऑनलाइन फाइल कर दिया था असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर 19-20 का, पर कोई कारण से वो उसे वेरीफाई नहीं कर पाए थे। यानी कि वो उसको आधार ओटीपी से या बैंक के ईवीसी से या सीपीसी साइन करके एक्नॉलेजमेंट कोई भी कारण से भेज नहीं पाए थे। उनको एक वन टाइम विंडो दिया गया था अपने उस रिटर्न को वेरीफाई करने के लिए, ताकि वो रिटर्न प्रोसेस हो सके और उसका जो रिफंड है या जो आपने टैक्स पेमेंट किया था उसको आप रेगुलराइज कर सकें। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप उस रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस के रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। दोस्तों, मेरी आपसे एक और गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बिकॉज आपका एक सब्सक्राइब और एक लाइक हमें और प्रोत्साहित करता है इसी तरह के और वीडियोस बनाने के लिए। तो दोस्तों, आप अपने रिटर्न को ई वेरीफाई कैसे करेंगे? तो इसके लिए हमें सबसे पहले चलना होगा इनकम टैक्स की ई फाइलिंग की पोर्टल पे। वहां पर अपने रजिस्टर्ड यूजर वाले ऑप्शन के नीचे लॉगिन का जो बटन है उस पर क्लिक करेंगे। उस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक ऐसा पेज खुल जाएगा। यहाँ पर आप अपना यूजर आईडी, जो कि आपका पैन नंबर है, अपना पासवर्ड और कैप्चा कोड यहाँ पर आप लिखेंगे। लिखकर आप लॉगिन के बटन पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने आपका होम पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर में राइट साइड में आपका नाम दिखाने लगेगा और आपने कब लास्ट लॉगिन किया था वो भी दिखाने लगेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि आपके फर्स्ट पेज में ही एक नया ऑप्शन दिखाने लग गया, ई वेरीफाई रिटर्न डेटा ऑफ प्रीवियस ईयर्स। ये ऑप्शन पहले नहीं आता था। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने दिखाने लगेगा कि आपने अपने कौन से पुराने रिटर्न्स हैं जिनको वेरीफाई नहीं किया है और आपके पास अपॉर्चुनिटी है इसको वेरीफाई करने की। तो यहाँ पर आप जैसे ही अपना रिटर्न देखते हैं जो कि नॉन वेरीफाइड है पुराने सालों का, आप यहाँ पर ई वेरीफाई के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करेंगे आपके सामने ये पेज खुल जाएगा जहाँ पर आपका पैन नंबर दिखाएगा, आपका असेसमेंट ईयर दिखाएगा जिसके लिए आप रिटर्न को वेरीफाई कर रहे हैं, आपने कौन सा रिटर्न फाइल किया था और आपके उस रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर क्या है। यहाँ पर आपके पास रिटर्न को वेरीफाई करने का 3 ऑप्शन है। पहला है ईवीसी के थ्रू, जो कि आपने पहले से जनरेट कर चुका है। ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं होता है क्योंकि कोई भी पहले से ईवीसी जनरेट करके नहीं रखता है। दूसरा है कि आपके पास ईवीसी नहीं है, आप नया ईवीसी जनरेट करना चाहते हैं। और तीसरा है आधार ओटीपी से। तो जैसे ही आप इन दोनों में से किसी भी एक ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल पे, अगर आप ईवीसी सिलेक्ट करते हैं तो आपके बैंक में जो मोबाइल रजिस्टर्ड है और आपने उसको जो प्री वैलिडेट किया था उस पर एक ओटीपी जाएगा। वो ओटीपी आप जैसे ही एंटर करेंगे तो आपका ये रिटर्न वेरीफाई हो जाएगा। और अगर आपने अपना अकाउंट अभी तक वैलिडेट नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उसे वैलिडेट कर लें। अपने अकाउंट को कैसे वैलिडेट करते हैं इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना रखा है, आप उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो आप अपना रिटर्न आधार के ओटीपी से भी वेरीफाई कर सकते हैं, पर यहाँ आपको ध्यान रखना होगा कि आपके आधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, क्योंकि ओटीपी उसी नंबर पर जाएगा। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि ये जो पूरा प्रोसेस है रिटर्न वेरिफिकेशन करने का, ये आपको 30 सितंबर तक कंप्लीट करना होगा। अगर आपका कोई भी रिटर्न असेसमेंट ईयर 15-16 से लेकर 19-20 तक का वेरीफाइड नहीं है तो आपके पास सिर्फ 30 सितंबर तक का टाइम है उसको वेरीफाई करने के लिए। ये विंडो उसके बाद क्लोज हो जाएगी। एक चीज़ और आपके लिए जानना ज़रूरी है, अगर मान लीजिए आपका मोबाइल नंबर कहीं पर भी रजिस्टर्ड नहीं है और आप ईवीसी या ओटीपी मोड से नहीं कर पा रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन है कि आप अपना एक्नॉलेजमेंट जो है उस साल का उसको साइन कर कर फिजिकल कॉपी सीपीसी को बाई पोस्ट भेज दें। इसके बारे में मैं आपको एक और अपडेट दे देता हूँ कि उसी सर्कुलर में ये मेंशन किया गया था कि ये जो भी रिटर्न्स हैं पुराने जो कि अभी तक वेरीफाइड नहीं हुए थे, वो जैसे ही वेरीफाई हो जाते हैं 30 सितंबर तक, वो 31/12/2020 तक सारे रिटर्न प्रोसेस हो जाएंगे और उनका जो भी रिफंड है वो विद इन ड्यू प्रोसेस रिलीज भी हो जाएगा। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। इसी तरह के और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।